guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Dhanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप पता कर सकते हैं जब आपके ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है और आप कांटेक्ट में हैं तो उस दौरान स्पर्म सेल एग सेल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, दोनों का मीटअप हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उन सभी महिलाओं को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आपको पता लग सकता है कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन सफल होता है वो पीरियड डेट से थोड़ा टाइम पहले होता है, बट जो एग फर्टिलाइज होता है वो ओव्यूलेशन के दिन या ओव्यूलेशन के एक दिन बाद हो जाता है। अगर एग फर्टिलाइज हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि बच्चा भी आरोपित हो जाएगा। तो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एग सेल और स्पर्म सेल मिले हैं या नहीं मिले हैं नेचुरल तरीके से, खुद ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी महिलाएं जल्द से जल्द जानना चाहती हैं कि इस महीने उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है या नहीं होने वाली है, उन सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए गाइस, जब आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होता है तो उसके बाद आपका ओव्यूलेशन दूसरे हफ्ते भी हो सकता है, तीसरे हफ्ते भी हो सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे। अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है तो पीरियड ब्लीडिंग खत्म होने के जस्ट बाद आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर 28 से लेके 35 दिन की है तो इस कंडीशन में 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ में कभी भी आपकी एक ओवरी से अंडा बाहर निकलेगा। एक महीने आपकी राइट ओवरी से निकलता है तो दूसरे महीने लेफ्ट ओवरी से निकलता है। जिस भी ओवरी से अंडा बाहर निकलता है उस जगह पे आपको हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है। ये पेन दर्शाता है कि आपकी ओवरी से सफलतापूर्वक अंडा रिलीज हो गया है। तो इस लक्षण को जान के आप समझ सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है। बट इसके साथ साथ कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन के दौरान हल्की सी स्पॉटिंग भी देखी जाती है। तो महिलाओं को ये समझ नहीं आता जो स्पॉटिंग हो रही है ये ओव्यूलेशन की स्पॉटिंग है या इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग। तो सबसे पहले ये समझिए गाइस, जो ओव्यूलेशन है वो आपका पीरियड डेट से 14 दिन पहले होता है, क्योंकि जो ल्यूटल फेज है ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज ये 14 दिन का ही रहता है, फिक्स रहता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है तो ये 14 दिन के बाद, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है यानी एग सेल और स्पर्म सेल नहीं मिले हैं तो आपको 14 दिन के बाद पीरियड आ जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपको जो स्पॉटिंग है इम्प्लांटेशन की वो पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले या पीरियड डेट से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या ओव्यूलेशन के एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में दिखाई दे सकती है। ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कभी भी आपको स्पॉटिंग नहीं होती है। ओव्यूलेशन के दौरान आपको स्पॉटिंग हो सकती है, क्योंकि जब अंडा बाहर निकलता है तो उसमें से फ्लूइड भी बाहर निकलता है, ब्लड भी बाहर निकलता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ब्लड डिजोल्व हो जाता है, कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के दौरान स्पॉटिंग के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। वो आपको हल्का सा रेड कलर का भी दिखाई दे सकता है, पिंकिश ब्राउनिश कलर का भी दिखाई दे सकता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है ये क्या हो रहा है, या ये नहीं सोचना है कि ये इम्प्लांटेशन तो नहीं है। ये इम्प्लांटेशन नहीं होता और ये मोटा नहीं निकलता है, बिल्कुल पानी की तरह ऐसा लगेगा। एक टाइम आपका निकल रहा है, एक टाइम निकलेगा, ऐसा नहीं है पूरे दिन भर निकलता रहेगा। एक टाइम हल्की सी स्पॉटिंग आपने पेंटी में देखी तो वो उसके बाद नहीं दिखाई देता। इस तरीके का ओव्यूलेशन का स्पॉटिंग होता है। तो इसके साथ देखिए, ओव्यूलेशन में आपको स्पॉटिंग हो गया, पेन हो रहा है, या आपने फॉलिकुलर स्टडी करवाई है, उससे तो आपको पता चल गया कि अंडा रिलीज हुआ है और इस टाइम आप कॉन्टैक्ट में रहे तो स्पर्म भी रिलीज होगा। अगर स्पर्म हेल्दी है, मोटाइल है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी आपने टेस्ट कराया, स्पर्म हेल्दी निकला है, सब चीज़ सही है, तो स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगता है। जब स्पर्म सेल एग सेल तक पहुंचता है तो उसके बाद एग फर्टिलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गया तो वो जो डोर है वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ताकि जो अदर स्पर्म है वो एग सेल के अंदर ना जाए, एग सेल को फर्टिलाइज ना करें। और एग सेल आपका उसी दिन, ओव्यूलेशन के दिन भी फर्टिलाइज हो सकता है और ओव्यूलेशन के नेक्स्ट डे भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो जब भी एग फर्टिलाइज होता है तो वो बनता है जाइगोट, और जाइगोट फिर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है और जैसे ही पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही आपकी यूट्रन वॉल पे आरोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं फीटस, एम्ब्रियो, बाद में 9 महीने के बाद उसको बेबी भी कहते हैं। सो इसी तरीके से प्रेगनेंसी होती है। बट प्रेगनेंसी तो आपको लेटर, इम्प्लांटेशन है वो तो ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में सफल होगा, बट एग फर्टिलाइज तो आपको 1 दिन बाद ही हो जाएगा। तो एग
फर्टिलाइज होने में अगर आपको अपने बॉडी के हर एक चेंजेस पता चल जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि एग फर्टिलाइज हो गया है। क्योंकि एग फर्टिलाइज होने में ऐसे हाई इंटेंसिटी के लक्षण आपको नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, जब एग फर्टिलाइज होता है तो सबसे पहले आपको एक साइड पे हल्की हल्की सी झंझनाहट सी सेंसेशन होने लग जाती है। साथ में जब वो मूव करता है फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से तो हल्की हल्की सी झंझनाहट एक साइड पे आपको महसूस हो सकती है। और साथ में आपको ब्रेस्ट में चेंजेस भी दिखने लगते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 100% आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। कई बार एग फर्टिलाइज होने के बाद सही तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता है। इसीलिए एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते तक आपको बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद अगर आपके ब्रेस्ट में चेंजेस दिख रहे हैं जो आपको एग फर्टिलाइज होने के बाद भी दिख रहे थे और 1 हफ्ते बाद भी आपके कंटिन्यू लगे हुए हैं और इंटेंसिटी उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि ब्रेस्ट में जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आपके ब्रेस्ट हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम हो गए हैं, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट की जो निपल का एरिया उसमें आपको इचिंग शुरू हो गई है, छोटे छोटे से बम्प्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रेस्ट आपको हैवी लगने लगी है, टाइट लगने लगी है। ये चेंजेस आपको दोनों ब्रेस्ट में दिखाई देंगे। साथ में आप ब्रेस्ट के निप्पल देख रहे हैं, एरोला का एरिया देख रहे हैं, उसका कलर डार्क लग रहा है। तो इस तरीके के चेंजेस आपको एग फर्टिलाइज होने के बाद से अगर लगातार पीरियड डेट तक दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ऐसा नहीं एग फर्टिलाइज होने के टाइम आपको दिखा, 2-3 दिन दिखा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये चेंजेस की इंटेंसिटी कम हो रही है तो वो आपके पीरियड आने का साइन है। अगर ये चेंजेस लगातार आपके बने हुए हैं तो वो प्रेगनेंसी का साइन है आपके पीरियड डेट तक, क्योंकि ये लगातार चेंजेस आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो और भी चेंजेस नए नए से आपकी बॉडी में आपको दिखने लगते हैं जिनकी इंटेंसिटी आप देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जो आपकी प्रेगनेंसी को 100% पक्का कर देते हैं। इस कंडीशन में आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी जल्दी पॉजिटिव आ जाता है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है, नहीं हुआ है, या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।